चलिए सबसे पहले तमाम हमारे 9th क्लास के बच्चों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो आज आपका चलने वाला है चैप्टर 12 और चैप्टर 12 को हम लोग कहते हैं हीरोन्स फार्मूला। क्या रे बच्चे? हीरोन्स फार्मूला जो पढ़ने वाले हैं ये काफी ही इंटरेस्टेड है और काफी ही अच्छे ये चैप्टर है और आसान से इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो तो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। और हीरोन्स फार्मूले जो सिद्ध किया जाता है, ये जो देख रहे हो फार्मूले बोर्ड पर, ये सारे फार्मूले को हमने सिद्ध कर रखा है। पिछले साल हमने पढ़ाया था यूट्यूब पर, आप जाएंगे देखने का प्रयास करें, नजदीक से दिखाने का प्रयास करें। मैं नजदीक से दिखा दे रहा हूँ, आप जाएंगे, देखिए मेरा वीडियो चल रहा है, यहाँ देखने का प्रयास करें। क्या लिखा हुआ है? हीरोन सूत्र का सत्यापन। देखो आ गया ना? तो इसी प्रकार से देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ से आपको मिलने वाला है, यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ सिद्ध किया गया है। और आप स्क्रॉल करेंगे तो और इसके जितना भी चैप्टर हमने पढ़ाया है सारे वीडियो मिल जाएगा। लेकिन है क्या कि अभी जो है ना, तुमको क्या करते हैं, सारे फार्मूला कर दे रहे हैं और इस पर प्रैक्टिस करा दे रहे हैं। तो आप यदि इसको देखना चाहते हो, ऐसे ग्रुप में लिंक चला जाएगा और फेसबुक पर भी देखने को मिलेगा, तो आप जाएंगे और इसका सत्यापन देख लेंगे कैसे होता है। लेकिन सत्यापन मेरे ख्याल से जरूरी नहीं है। अगर आपको जरूरी है तो आप उस चीज़ों को वॉच करें और वहां से आप कॉपी में राइट डाउन कर लें। तो चलो यहाँ देखने का प्रयास करें। काफ़ी आसान तरीके से पूरे एक्सरसाइज को यहाँ पढ़ाया गया है और आज शुरू भी हो रहा है, तो यहाँ भी पढ़ानी है हमें। तो चलिए पहले फार्मूला को देखने का करें प्रयास और फार्मूला देख लेते हैं, इसके सारे कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो ये हो जाएगा आपके लिए आसान, बेहद आसान हो जाएगा। और यहाँ मैं थोड़ा सा आपको चला के बता रहा हूँ, जो मेरा वीडियो है आप सुनने का प्रयास करेंगे। आर से करना है, यहाँ जो है ना सत्यापन देखने का प्रयास करें। मैं दिखा दिया था ऐसे, यहाँ जो चल रहा है यहाँ से आप देख लेंगे, दिखाई पड़ रहा है क्या? यहाँ से पूरे अच्छे ढंग से जो है ना इसको प्रूफ किया गया है। तो चलिए आज हम करते हैं। चलो देखो बच्चे, तो सबसे पहली बात है, ये चैप्टर जो है तुम्हारा क्या है? 12 है। क्या बच्चे? 12। इसको अंग्रेजी में 12 कहते हैं। तो चलो देखो, थ्योरी क्लास, बेसिक क्लास, थ्योरी क्लास, परिचय क्लास, जो भी कहे सब है ना? सभी एक ही क्लास में, सभी क्लास, ठीक। तो चलो देखो यहाँ देखने का प्रयास करोगे। सबसे पहले तुम्हारा क्या है? हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र बनता कैसे है अब देखने का प्रयास करें। वहां से है ना, वहां से कर दिया, यहाँ केवल फार्मूला तुम्हें याद कर लेनी है। क्या करना है? तो ये हीरोन्स का फार्मूला कब लगता है, इस चीजों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि त्रिभुज का एरिया जो होता है कब ये डिपेंड करता है। त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए हम लोग कब हीरोन्स का फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे? जब तीन भुजा दी रहेगी, तीन भुजा दिया रहेगा, तब हम लोग क्या करते हैं? हीरोन्स के फार्मूला का इस्तेमाल करके क्या करते हैं? त्रिभुज का एरिया ज्ञात करते हैं। चाहे किसी प्रकार का त्रिभुज रहे, उससे मतलब नहीं है। यदि आपका तीन भुजा दिया है, तीन साइड दिया हुआ है, तो आप हीरोन्स के फार्मूले से क्या करेंगे कि उसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। पीछे वाले बच्चे लुक हियर, चलो यहाँ देखो। तो चलो बच्चे, अब कहता है हीरोन्स का सूत्र क्या होता है। ये रट्टा नहीं मारना, देखो पहले समझने का प्रयास करो। ए के सामने का भुजा छोटा ए है, बी के सामने का भुजा छोटा बी है, सी के सामने का भुजा छोटा सी है। ये थोड़ा सा ज्यादा बेटर हो जाता है इस तरह से समझने में, ठीक। तो अब जरा देखो हीरोन्स का फार्मूला में, हीरोन्स का फार्मूला जब भी आएगा तो एस आएगा। क्या आएगा? एस। क्या रे? तो जरा सा देखो एस लिखने आएगा बच्चे, देखो जरा सा एस लिख देना है। क्या लिख देना है? आई सब घर में एस लिख देना है। आई ABCD आता है ना? ABCD आता है, एस लिख दो सब घर में। लिख दिया, तीने को घर बनाना है, ठीक। आई में माइनस लगा के ABCD पढ़ दो, ए और बी और सी, बन के हो गया तैयार। याद हो गया? तो इसको पढ़ेंगे क्या? रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। कोई दिक्कत? रिपीट विथ मी, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब कोई पूछ देगा कि हीरोन्स का फार्मूला क्या होता है, तो क्या कहोगे? रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए
अच्छा, कितने बच्चे को याद हो गया? अच्छा, अभी हम पूछेंगे, देखते हैं कि कितने बच्चे का दिमाग एक्टिव है। यहाँ आके कौन कौन बच्चे बता पाएंगे, उस चीजों को हमको समझना है। चलिए नीचे की अब जरा से देखो, ये तो याद हो गया होगा। देखो, पढ़ाई ऐसे चीजें हैं जिसको विजुअलाइज करके पढ़ने का प्रयास करो। विजुअलाइज क्या होता है? जैसे एक बार देख लिया आंख बंद करके, देखो अनुभूति होती है कि रूट अंडर ऐसे इंटू एस माइनस इंटू एस लिखा हुआ है। होता है ऐसा कि नहीं होता है? जैसे आंख बंद करके तू लोग क्या करो, कोई चीज का स्मरण करो। जैसे सरस्वती माता का फोटो देख लो एक बार, आंख बंद करो तो लगता नहीं कि आगे में साक्षात सरस्वती माता खड़ी है ना। जैसे आंख बंद करके कहो क्या, आकाश में कौवा उड़ रहा है, तो अनुभूति हो रहा है ना कि उड़ रहा है, होता है ना। जैसे कहो दिल्ली, तो दिल्ली दिल्ली कहते हैं तो दिमाग क्या करता है, दिमाग में विजुअल एक बनता है, प्रतिबिंब, आंशिक प्रतिबिंब है ना, मतलब इमेज बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। लगता है कि दिल्ली ऐसा ऐसा होगा ना, ऐसा होता है ना। जैसे अपने किशनगंज में है, अभी अभी कहो भारतीय पुस्तक भंडार, तो न पता चल रहा है कि ओ भारतीय पुस्तक भंडार यहाँ है, पहले यहाँ था, यहाँ से उठ के वहां चल गया। ये चीज को तो अभी देख नहीं रहा, लेकिन बोल तो रहा ना तू लोग। तो यही है विजुअलाइज। इसी प्रकार से रट्टा मत मारो और विजुअलाइज करके पढ़ने का प्रयास करो। अब देखो, कहेगा हीरोन्स का फॉर्मूला, ओ सर लिखा है रूट पूरे पर था एस इंटू ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, बस हो गया याद, कोई दिक्कत? चलो अब देखो बच्चे, अब एस क्या होता है, इस चीजों को समझने का करो प्रयास। एस क्या होता है, इस चीजों को समझते हैं। एस को कहते हैं हम लोग अर्ध परिमाप। क्या कहते हैं? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है? पूरा परिमाप हुआ, त्रिभुज के सभी भुजा को जोड़ देगा तो उसको पूर्ण परिमाप कहते हैं। जब जैसे एक खेत है, ये क्या है? खेत भूरने जाता, अभी मकई का सीजन चल रहा है, मकई रोपा होगा। अब एक बार किसान क्या करेगा? देखने जाएगा। क्या करेगा? देखने जाएगा कि मेरा मकई जन्मा है कि नहीं जन्मा। कोनो अरिया पर खड़ा हो जाएगा, पूरा चारों आरी घूर के वहीं जहां से स्टार्ट किया वहीं आ गया, तो वही हो गया परिमाप। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गया? चलो देखो, तो उसी प्रकार से यहाँ है बच्चे, समझने का प्रयास करो। परिमाप, अर्ध परिमाप त्रिभुज का पूछेगा तो ए बी सी डी पढ़ दो। ए बी सी, सी तक पढ़ना है। अब कहेगा सी ए तक का है पढ़ना है सर, ए से जेड तक का है ना पढ़ना है ना, ए से जेड तक का है ना पढ़ना। और तू सोचेगा कि सर आप कहते थे 3 को जोड़ेंगे तो 3 से भागा देना, आप 2 से भागा दीजिए। नहीं, अर्ध परिमाप का मतलब क्या? परिमाप को आधा कीजिए। क्या कीजिए? परिमाप को क्या कीजिए? तब परिमाप तीनों भुजा को जोड़े हैं, आधा करने के लिए क्या करेंगे? बैठी से ना काट देना है आधा, 2 से भागा। गणित कहता है कि 2 से भागा लगाइए, चाकू मत चलाइए। बात समझ आ रहा ना? तो चलो देखो, अर्ध परिमाप बराबर देखो, उसे बचा कर देखो, बैठे कैसे क्लास में ना बैठल रहता, लगता है कि बरतुहारी में आया है, सत्यनारायण भगवान का कथा सुन रहा है। क्लास में सीरियस बैठेगा तब ना, अटेंटिव होके, बस आया है बैठा हुआ है। चलो देखो यहाँ, तो यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। अब है तुम्हारा क्या? अर्ध परिमाप याद हो गया? एबीसी पढ़ो, ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, बस कहानी खत्म। याद हुआ कि नहीं हुआ? अब पूछेंगे त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तो सभी भुजाओं का योग। सभी भुजाओं का, सभी भुजा कहने का मतलब क्या? 3 भुजा का योग। क्या समझ में आ गया? अब आते हैं समबाहु त्रिभुज पर। किस पर? समबाहु त्रिभुज। समबाहु जिसका सभी भुजा बराबर होता है, बाहु मतलब भुजा, है ना। चलो देखो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल किसको कहते हैं? रूट अंडर 3/4 गुना भुजा स्क्वायर। याद हुआ क्या? रूट अंडर 3/4 गुना भुजा स्क्वायर। चलो देखो, अब कहता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जब लंबाई दिल रहे और आधार दिल रहे तो वही फॉर्मूला, 1/2 आधार गुना ऊंचाई कहो या शीर्ष लंब कहो, बोथ आर इक्वल। गॉट इट ना? चलो अब आते हैं यहाँ समद्विबाहु त्रिभुज। अच्छा, कोई भी त्रिभुज में ऊंचाई दिल रहेगा, है ना, तो जरा सा देखने का प्रयास करो। यहाँ क्या है बच्चे? यहाँ देख रहे हैं एबीसी त्रिभुज का, यानी इस प्रकार का कोई भी त्रिभुज रहेगा, है ना। तो कहता है कि एबीसी का त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो इसको ऐसा भी लिख सकता है, 1/2 आधार के जगह पर ए और ऊंचाई के जगह पर एच।
कोई दिक्कत कोई बच्चे को? समझ में आया सारे बच्चे को? तो एक बार हमारे साथ तुम लोग रिपीट करोगे हीरोन्स का फॉर्मूला और सारे फॉर्मूले को हमारे साथ रीड करने का प्रयास करोगे। हीरोन्स का फॉर्मूला रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अर्ध परिमाप ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो गया। त्रिभुज का परिमाप कहेगा तीनों भुजाओं का त्रिभुज का परिमाप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट अंडर 3 बाई 4 गुना भुजा स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब यानी ऊंचाई। कोई दिक्कत? इतना समझने में कोई बच्चा को परेशानी तो नहीं हुआ होगा। अब हम एक दो सवाल करते हैं, तब देखना कितने मजा आने वाला है तुमको। जरा सा इस बोर्ड पर आने का प्रयास करें। चलो देखो, यहाँ अगर रहेगा बच्चे, देखो कैसे ये रहेगा सवाल। क्वेश्चन नंबर 1 मैं कर रहा हूं। जैसे एक त्रिभुज है, ऐसे ए बी सी है ना बच्चे। अब जरा सा देखो, यहाँ ये दे दिया 2, ये दे दिया 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर और ये दे दिया कितना 4 सेंटीमीटर। कहेगा त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, मान लेना ए बराबर 4, बी बराबर क्या करना है 8 और सी बराबर क्या करना है 6। अब एस निकालेंगे, एस बराबर सबको जोड़ेंगे, फॉर्मूला क्या ए प्लस बी प्लस सी है ना, 4 + 8 + 6 बटे 2। तो एस बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा 6 4 10 8 18 बटे 2 कट के क्या हो जाएगा 9। अब हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख देगा यहाँ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी लिखेगा इसे बच्चे। अब देखो जरा सा, एस का वैल्यू 9 है ना, यहाँ देखो 9 और माइनस ए का वैल्यू 4, बोलते नहीं हो। एस का वैल्यू 9, बी का वैल्यू 8 और एस का वैल्यू 9 और सी का वैल्यू 6। अब जरा सा देखो, यहाँ हो जाएगा 9, इससे घट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 5, इससे घट जाएगा 1, इससे घट जाएगा 3। रूट अंडर 9 × 5 = 45, 9 × 5 आ देखो 5 × 3 = 15 आ देखो 9 × 5 = 45 और 45 × 3 तक उजरा जाओगे। तो इसको हल्का करना है, 5 × 3 = 15 नमा 35 से जो खोराता है उसमें कन्वर्ट कर लो, है ना रे। हाँ ये भी तरीका है ना। इससे इसको गुना कर लेगा, 5 × 3 = 15 15 नमा 35 से 135। बस इतना ही वर्ग इकाई हो जाएगा, यही हो गया उत्तर। वर्गमूल निकलता है तो वर्गमूल निकालिए, नहीं निकलता है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो दैट्स कॉल इट अ डे, आज के लिए इतना ही।